मदो व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जेकर दीन इलम विच होंदा क्यों सर नेज़े चढ़दे हो। 18,000 जो आलिम आया ते अगे हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे ओ बैत रसूली क्यों तंबू खैमे सड़दे हो। पर सादिक दीन तिन्हांदा बाहू जो सर कुर्बानी करदे हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत अज़मत शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे दरबार मुकद्दस दे सामने और आप दे ज़ेरे साया हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान एक महफल मुनक्कद है। यकीन करो कि ये ओ महफल हैं कि इन्हां महफलों दे विच आवन वाले बख्शे वेंदे, जन्नत चले वेंदे। अहले बैत दा ओ घराना है। कुरान पाक की जिहड़ी मैं ऐत पाक पढ़ी है, अल्लाह फरमांदा है, इस ऐत दा मैं तुहानूं खुलासा दसदा। अल्लाह फरमांदा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए महबूब, तेरे जेड़े घर वाले तेरे अहले बैत जेड़े उन्हां नूं असां हर बुराई तू पाक कर छोड़ा। ए जेड़ा दिल होंदा ना साडे सीने दे विच दिल, इस दिल विच बहुत सारियां बीमारियां। इस दिल के अंदर जड़ियां बीमारियां उन्हां जो एक बीमारी मुनाफिकत है, एक बीमारी लालच है, बुग़्ज़ है, हसद है, शहवत परस्ती है, नफस परस्ती है, हुसन परस्ती है। ये सारियां बीमारियां इस दिल के अंदर है। लालच होंदा है तो असा लालच पिछे बड़ी हराम खोरी करेंदे हैं। किसी बंदे नाल हसद हो जाता है तो हसद दे विच आते कतल हो जाते हैं। अल्लाह फरमांदा है कि महबूब, जितनियां बीमारियां इन्हां सारियां बीमारियां को तेरे अहले बैत नूं मैं पाक कर छोड़ा। साफ जाहिर है कि जिस घराने दे अंदर इन्हां बीमारियां च कोई बीमारी नहीं, क्या उस घराने दा हुसैन क्या वो इक्तदार दा लालच हो कर सकता है? वो इक्तदार वास्ते नहीं लड़े, वो जाते मुस्तफा दी शरीयत वास्ते लड़े ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप दी वालदा, उन्हां दा नाम नामी इसमें ग्रामी सैयदा तैयबा बीबी फातिमा तो ज़हरा, कैनात दी अजीम तरीन बीबियां जो एक बीबी है। और यकीन करो कि बीबी फातिमा दे मकाम दी कोई दुनिया दे बीबी कोई नहीं। बीबी ऐशा सदीका दा बड़ा मकाम है, लेकिन आप भी फरमांदी हैं कि मैं फातिमा दे दर दी गुलाम हाँ। जिस जगह ते साडे नबी पाक दा जिस्म मुबारक है, हजूर दा जिस्म है, हजूर दा वजूद है, उस कबर नूं, उस जगह नूं असां मदीना आते हैं। उस जगह नूं असां मदीना आते हैं। और जिथे नबी पाक दा जिस्म मुबारक है, साफ ज़ाहिर है आप दी कबर दी मिट्टी जड़ी है आप दे जिस्म ना लगदी हो सी। ओ मिट्टी अल्लाह नू इतनी प्यारी लगी
कि तमाम दुनिया के उलमा और औलिया का फैसला है कि वो मदीना तुल मुनव्वरा जिथे नबी का जिस्म है वो जगह अरशे मुअल्ला तो भी अफजल है। ओ शान ओ मकाम अरश का भी नहीं जेड़ा मदीने दा। क्यों अफजल है कि उत्थे रसूल पाक का जिस्म है। वो मिट्टी नबी के जिस्म चो निकलती नहीं बल्कि नबी के जिस्म नाल मस होंदी है, निस्बत है। उस निस्बत का इतना असर है कि फरमाए कि मदीने का मकाम अरशे मुअल्ला तो भी अफजल है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने 7 आसमाना तो ऊपर अर्श है। अर्श के जितने फरिश्ते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्ते फरमाया कि फरिश्तों मेरे अर्श नू छोड़ते तो रोजाना मदीने वाइते नबी पाक दा सलाम कीता करो। सियाह सित्ता दी हदीस है कि 70,000 फरिश्ते अर्शे मुअल्ला नू छोड़ते रोजाना मदीने आते नबी पाक दा सलाम करेंदे और नबी दी जात उते दरूद पढ़ते हैं। और 70,000 फरिश्ते शाम नू आते हजूर दी जात उते सलाम भी पढ़ते दरूद भी पढ़ते और वत उन्हां फरिश्तियां क़यामत तक हाजरी का मौका नहीं मिलना। फरिश्ते आसमान नू छोड़ते अर्शे मुअल्ला नू छोड़ते मदीने क्यों आंदे कि मदीने का मकाम अर्श तो बुलंद है। तो मेरे दोस्तों मदीने दा मकाम अर्श तो बुलंद क्यों होया कि मदीने दी मिट्टी नाल मेरे नबी दी निस्बत है। अगर मिट्टी नाल नबी दी निस्बत हो वने तो ओ मिट्टी अर्श तो बुलंद है। उस मिट्टी दा शान अर्श तो उच्चा है। तो मेरे दोस्तों इमाम हुसैन जड़े हैं ओ हजूर दे जिस्म नाल लगे नहीं हैं बल्कि हदीस पाक च आंदा है कि हजूर फरमांदे ने कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन ते मेरे विचू है। जिस दी निस्बत मदीने नाल रसूल नाल हो जाए ओ अर्शे मुअल्ला तो बुलंद होवे ते जेड़ा रसूल दे विचू होवे उस हुसैन दा कितना वड्डा मकाम हो सी। फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरे विचू है मैं हुसैन विचू। मेरा खून हुसैन दा खून है मेरा गोश्त हुसैन दा गोश्त है। मकसद क्या होया कि मेरे नाल हुसैन नाल जड़ा प्यार करे सी उसदा मुहम्मद पाक नाल प्यार है। हुसैन नाल जड़ा बुग़्ज़ रखसी ओदा रसूल पाक नाल बुग़्ज़ है। फरमाया कि हुसैन दा जड़ा जिक्र करे सी ओ जिक्र रसूल है। हुसैन दा जड़ा जिक्र करे सी ओ जिक्र महफिल मिलाद मुस्तफा है। हुसैन दा जिक्र ही रसूल दा जिक्र है क्योंकि हुसैन नबी दे जिस्म नाल खाली मस नहीं होया। हजूर फरमांदन हुसैन मेरे विचू। तो मेरे दोस्तों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा बहुत बड़ा मकाम है। इस हस्ती नाल अकीदत रखो, इस नाल मुहब्बत रखो। अज तुसी उन्हां दी मुहब्बत वास्ते इत्थे बैठे हो। हजरत फातिमा नबी पाक दी बेटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी वालदा बीबी फातिमा के फरमांदियां आप फरमांदन कि जेड़ा शख्स दुनिया ते मेरा बेटा हसन और हुसैन दे प्यार इच बासी हसन और हुसैन दी मुहब्बत दी महफिलां जमासी हसन और हुसैन दे जिक्र करे सी। फरमाया कि जितना गुनहगार वो बंदा होवे क़यामत वाले दिन मैं फातिमा उन्हों दोज़ख चों कढ ते जन्नत च लै वैसे। तो मेरे दोस्तों अज हसनैन करीमैन दा जिक्र असां उत्थे पे करेंदे आ। उस शहीद आजम दा जिक्र शहीद हजरत अजमत रहमतुल्लाह अलैह दे ज़ेरे साया हुंदा पिया। और अहले बैत नाल इवें प्यार करो कि जिवें अहले बैत नाल सहाबा इकराम प्यार करेंदे आ। सहाबा दे विचों जय्यद सहाबा बहुत अजीम सहाबा ओ सहाबी जिसका रसूलों तो बाद अजीम मकाम है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने।
नबी पाक फरमांदे कि पूरी कायनात मेरी हुकूमत है। उस कायनात आसमाना भी हैं जमीना भी हैं। फरमांदन कि मेरी हुकूमत है तो जिस दी हुकूमत होवे उस दे वजीर भी होंदे ने। हजूर फरमांदन कि मैं अपने 2 वजीर आजम आसमाना ते भेज दिते और 2 वजीर आजम मेरे जमीन ते। फरमांदन कि आसमान ते जेड़े मेरे वजीर आजम हैं, एक दा नाम जिब्राइल है, दूजे दा नाम मिकाईल है। और जमीन ते मेरे जेड़े 2 वजीर आजम हैं, एक दा नाम अबू बकर है, दूसरा दा नाम उमर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपनु कितनी अकीदत है अहले बैत नाल कि हजरत सिद्दीक अकबर एक दिन हजरत अली शेर खुदा दे घर गए। आपने वहीं ते दरवाजा खड़काया। जिस टाइम दरवाजा खटका तो हजरत अली मुश्किल कुशा घरों बाहर निकले। आपने दरवाजा खोला, सामने अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत सिद्दीक अकबर हाथ बंदते खड़े हो गए तो हजरत अली नू वेदे रह गए। हजरत अली 2 मिनट तो रुके। थोड़ी देर तो बाद आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक दा हाथ नप्पा। फरमाया कि अबू बकर तू कि वेदा पिया, कि वेदा पिया। जिवें कोई आदमी यकदम आवे ना तो किसी ने वेदा आवे तो अगला घर वाला परेशान हो वैंदा है। हजरत अली परेशान हो गए। फरमाया कि अबू बकर तू कि वेदा पिया, बोल तो सही, बोल तो सही। पता है अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिता? आपने फरमाया उसकुन या अली, उसकुन उसकुन। अली चुप करवन, चुप करवन। हुण मैं मदीने मस्जिद नबवी सुनता आया, नबी पाक ने फरमाया कि अली दा चेहरा वेखना भी इबादत है। अली मैनू इबादत करन दे, अली मैनू इबादत करन दे कि नबी ने फरमाया अली दा चेहरा वेखना इबादत है। तो मेरे दोस्तों, जिस हुसैन दे वालिद दा चेहरा वेखना इबादत होवे, उस हुसैन दा कितना मकाम हो सकता। और दूसरे सहाबी हजरत उमर फारूक, नबी पाक फरमांदे ने ये भी दुनिया ते मेरे वजीर आजम। हजरत उमर फारूक जयद सहाबा जो एक सहाबी हैं। यकीन करो कि इन्ना पाकां लोकां नाल सहाबा कराम नाल जेड़ा इंसान बुग़्ज़ रखे ना, वो ईमान तो खाली हो जाता है। उस दे अंदर कोई ईमान की रत्ती नहीं होती। हजरत उमर फारूक मस्जिद के अंदर मिंबर ते बहते खताब पे फरमावें, जुम्मे का खुतबा पै देवें। जुम्मे का खुतबा देंदे पैन कि इमाम हसन और हुसैन मस्जिद दे विच वड़े। इमाम हसन और हुसैन बचपन की जिंदगी दे विच बचपना हालात आप फरमांदन का उमर मिंबर तू तले ले, मेरे नाने का मिंबर है, तू मेरे नाने का नौकर है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम फरमांदन कि उमर मिंबर तू तले ले, मेरे नाने का मिंबर है। हजरत उमर फारूक ने जिस टाइम देखा कि इमाम हसन हुसैन आ गए, आपने मिंबर छोड़ दिता। नमाजी ने फरमाया साइड तो उन्हें भजते गए। हसन और हुसैन चाहते मिंबर ते ले आए। ते मिंबर ते ले आते आप फरमांदन हजूर हुण हुक्म फरमाओ, मैं कहंदा नौकर हां, तुसा दूरू फरमांदे पे तू साडा नौकर है, दसो मैं कहंदा नौकर हां। इमाम हसन और हुसैन ने फरमाया कि उमर तू मेरे नाने रसूलुल्लाह दा नौकर है। हजरत उमर ने कहा कि हजूर अगर मैं नौकर हाँ तो मैंने कागज से लिखते दे दो। बच्चे ने कागज से लिख दिता कि उमर मेरे नाने का नौकर है। हजरत उमर फारूक मिंबर ते खड़ो गए। खड़े होते फरमांदे नमाजियो, जिस टाइम मैं फोत हो वना तो एक कागज मेरे कब्र च रख छोड़ा है। कब्र दे जिस टाइम मुनकर ते नकीर आसन ना, मैं मुनकर ते नकीर नु अक्सर निकल वनो मेरी कब्र चू। हसन हुसैन ने तस्दीक कर छोड़ी कि उमर रसूलुल्लाह दा नौकर। मेरे दोस्तों, ए सहाबा नु अकीदत आई हसनैन करीमैन। अज सानू भी उवा अकीदत रखनी चाहिए। तो यकीनन जिसनू अहले बैत नाल प्यार है उसका ईमान कामिल है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तुसी वेखो
7 मुहर्रम नूं पानी बंद हो गया। तारीख चाहता कि पानी बंद हो गया, तो यकीनन पानी बंद होया तो रोटी भी बंद हो गई। यकीनन 3 दिन अहले बैत ने, हसनैन करीमैन ने रोटी भी नहीं खाधी, पानी भी नहीं पीता। 3 दिन तो कत्लो गारत शुरू है। कदी सुबह कोई शहजादा कत्ल हो रहा है, दोपहरी कोई शहजादा कत्ल हो रहा है, शामी कोई शहजादा कत्ल हो रहा है। यजीद जालिम कत्ल करन तो बाद उन्हां दी लाशों ते घोड़े भजेंदा है, उन्हां दी जिस्म दी बोटियां छोटियां छोटियां होते उड़दियां, बीबियां दी चीखां निकलदियां। 3 दिन तो ना रोटी है ना पानी है। अगर 3 लग वने असा किसी को पानी मंग लवीए तो कोई ऐब नहीं होता। किसी दे दरवाजा खड़कावीए ना कि मैं 3 लगी पानी दे देंदा है। तो अगर बंदा रोटी मंगे कि यार मैं रोटी दे दो, तो अगले आदन यार को मंगता आया। रोटी को मंग लवे तो आदन मंगता आया, पानी मंग लो तो कोई ऐब नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ओ हुसैन जिस यजीद को जिंदगी दी भीख न मंगी, क्या वो रोटी मंग सकता है? ओ हुसैन रोटी मंग सकता है जिस जिंदगी दी भीख न मंगी। 7 मुहर्रम नूं पानी भी बंद हो गया, रोटी भी बंद हो गई। गजब दी गर्मी होवे, रेत गरम आई, यजीदी शराबां पींदे हन, चरसा पींदे हन। यजीदी बड़े खुश हन कि हुसैन दा सारा कुंबत शहीद हो गया है। जिस दी अखां दे सामने ओदे बच्चे मर वंजन, शहीद हो वंजन, तो साफ जरा बंदा अंदरों खोखला हो वंदा है। साडे बच्चे बुखार हो जाए ना, जिता साडे कोल बुखार बर्दाश्त नहीं होता, ते जिस दे सामने लाशा होवन उस दे अंदर के रहंदा है। यजीद खुश आई, यजीदी फौज खुश आई कि हुसैन दा घराना शहीद हो गया है। लिहाजा हुसैन जड़ा गम नाल निढाल हो गया। गम विच आते इमाम हुसैन दे अंदरों कुछ नहीं रहा, उहदे अंदर जुरत भी नहीं, कुवत भी नहीं। बच्चों का गम भी उसनू ले गया है, और जिस्मानी तौर पर उसके अंदर ताकत भी ना सी, चूंकि उसका पानी भी बंद है, रोटी भी बंद है। यजीदी आपस में गल्लां करन लग गए कि यार हुण तो एक हुसैन है जिसनू बच्चों का भी गम है, खानदान का भी गम है, रोटी भी कोनी, पानी भी कोनी, जिस्म में ताकत भी नहीं। मैं तो एक तलवार मारनी है तो हुसैन का सिर तले लै छोड़ना। हुसैन मेरे साडे नाल लड़ सकता? 10 मुहर्रम नूं इमाम पाक दा पूरा खानदान शहीद हो गया। यजीदी खुशन, लेकिन खुदा दी कसम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चमकदी हुई तलवार लेते मैदान करबला शेर बबरा आ गए, जिस तरह कोई शेर बबर होता है। यजीदी खुशन कि एक हुसैन के करेसी, लेकिन इमाम हुसैन के सामने जटम यजीदी आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सज्जे पासे तलवार चलाई ना, तो 20-25 यजीदी कतल हो गए, उन्होंने सिर तले लै गए। खब्बे पासे तलवार चलाई तो 25-30 यजीदी इधर मर गए, पीछे तलवार घुमाई तो पीछे यजीदी मर गए, सामने यजीदी मर गए। 100, 400, 500 यजीदी फौरन मर गया। यजीदियों के सिर इवें कट्टे गए जिवें गाजर मूली कट्टा वैंदा है। यजीदियों ने हाई हाई की, रो पिटते दूर हो गए। उन्हें क्या यार दूरू तलवार चल, दूरू तीर मार दो, दूरू तीर मारो। ये तो अली दा बेटा है, ये तो शेर खुदा है, ये तो उसका बेटा जेड़ा मुश्किल कुशा है। असा तो समझा सी कि कमजोर हो गया, असा तो समझा नढाल हो सी, असा तो समझा इसके अंदर ताकत नहीं होनी। असा तो समझा कि अली असगर की शहादत वेखते, अली अकबर की शहादत वेखते, अली अकबर की शहादत इसकी तलवार नूं रोक दे सी, अली असगर की शहादत इसकी तलवार नूं रोक दे सी। ओ तलवार, ओ हुसैन की तलवार जिसनू अली अकबर की शहादत ना रोक सकी, ओ तलवार जिसनू अली असगर की शहादत ना रोक सकी, ओ तलवार जिसनू भुख ना रोक सकी, ओ तलवार जिसनू प्यास ना रोक सकी। तलवार चलती पई है, चलती चलती तलवार रुक जाती है। क्यों रुकती है? कि जोर दी नमाज दा टाइम होवे। यजीदियों के डर तो नहीं रुके,
360 तीर जालमे ने दूरू मारे, तलवार क्यों रुकी? कि जोर दी नमाज दा वक्त हो गया। मेरे दोस्तों, हजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो अन पता है कि नबी दी खसूसियात जो एक खसूसियत है कि मैं और तुसा अगर सह जावीए ना तो साडा वजू टुट वैंदा है, साडा वजू टुट वैंदा है। लेकिन नबी दी अख लग जाए, नबी सो जाए तो नबी दा वजू नहीं टुटता। नबी पाक फरमांदे कि मेरी अखा सोंदियां ने, मेरा दिल जागदा है। तो हजूर फरमांदे ने हुसैन मेरे विचों है। तो मेरे दोस्तों, अगर नबी दा वजू नहीं टुट सकता और हुसैन नबी दे विचों है तो हुसैन दा वजू किवें टुट सकता है? अज बाज मौलवी आदन जी, जहल मौलवी, वो आदन जी इमाम हुसैन इतने तीर लगे, उन्होंने वजू को नहीं आई, उन्हें किथे नमाज पढ़नी है। कोई मौलवी आदा है कि जी बीबी फातिमा ने खता की थी। मेरे दोस्तों, ये सारे एक फितने ने। खुदा दी कसम है, अहले सुन्नत दा जेड़ा अकीदा है वो अहले बैत नाल प्यार करना है। उन्हां दा वजू कित्थों टुटे? वजू तो खुद उन्हां दा मोहताज है, नमाज तो खुद उन्हां दी मोहताज है। नमाज भी उन्हां दी मोहताज, वजू भी उन्हां दा मोहताज, रोजा भी उन्हां दा मोहताज, सारी कायनात उन्हां दी मोहताज। और यकीन करो कि हुसैन उस घराने च हुआ, ओ रसूलुल्लाह दा घराना, ओ नबी पाक दा घराना, जिस घराने दे वंज ते लोकां दी मुश्किलां हल होंदियां। अज भी साडे ते मुसीबत आंदियां ना तो असा अहले बैत दे सदका दुआ मंगते हैं। अज गौस पाक अगू अर्ज करते दुआ मंगते हैं, सुल्तान बहु अगू दुआ मंगते हैं, रोजा रसूल ते वंजते दुआ मंगते हैं। इस वास्ते मंगते हैं कि ए ओ लोग इनके जिन्ना दे दरवाजे ते तकदीरां बदल दियां। क्या ओ नबी जिस दे दरवाजे ते तकदीरां बदल दियां, ओ नबी जिस दे दरवाजे ते कौम दे राज बदल देन, कौम दे रवाज बदल देन, जिस दे दरवाजे ते हुकूमतां बदल दियां, जिस दे दरवाजे ते दुनिया दी तकदीरां बदल दियां, क्या ओ नबी हुसैन दी तकदीर नहीं बदला सकता? यकीन करो, उन्हां वास्ते कोई मसला नहीं आई। लेकिन इसनू आखा वैंदा है फकरे इख्तियारी। सारा कुछ उन्हां दे सामने आई, लेकिन उन्होंने पता है कि अज हुसैन और उसके अहले बैत दी चीखा निकल सन, अहले बैत दे घराने दा खून वहाया वैसी, और वो खून अल्लाह नू इतना पसंद हो सी कि उस खून दे सदके अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदीन बख्श दे सी। तो मेरे दोस्तों, ये हजूर नाल जिसनू मुहब्बत है वो हजूर दी अहले बैत नाल भी मुहब्बत करेंदा है। और दुनिया ते जिस टाइम असा कबर च वैसू ना, कबर च कबर दे अंदर जिवें असन रख सन ना तो उत्ते मिट्टी पासन, एक मिनट न लग सी कि फरिश्ते आवे सन। फरिश्ते क्या आखसन? बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐ बंदा तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे दुनिया ते के अकीदा रखदा? सुभान अल्लाह। तू के अकीदा रखदा मैं? क्या तू दुनिया ते ये आदर है कि नबी दी अहले बैत कुछ नहीं? क्या तू दुनिया ते ये अकीदा रखदा है कि नबी गैब दा इल्म नहीं जानता? सुभान अल्लाह। क्या तू दुनिया ते ये अकीदा रखदा है कि नबी नूर नहीं बशर है? हजरत तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। तो दुनिया पे जो कुछ करे सो, कब्र के अंदर फरिश्ते ने इको सवाल करना है, मा कुम तो तकूलो भी हाजिर रजुल। ए कब्र च आवन वाला मरहूम मैयत, तू दुनिया ते इस शख्स दे बारे के अकीदा रखदा है? किसी शख्स ने
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा कि हजूर तुसा बड़िया बड़िया किताबां लिखी हैं, गुलिस्तान लिखी है, बोस्तां लिखी है, दुनिया दे शहनशाह बादशाह तुहाडी किताबां पढ़दे हैं, ते जिसम कब्र च वैसो तो फरिश्ते पूछसन मा कुन तो तकूलो फी हाज़र रजुल, इस रसूलुल्लाह दे बारे तेरा क्या ख्याल है, तू दुनिया दे इस दे बारे च क्या अदारी है। शेख सादी हस पे, उन्हें फरमाया कि मैं वही आखदे सा जो दुनिया ते करेंदा रहा। आके तू क्या कीता है? आके सारे जहान नूं नहीं पता, सारे जहान नूं नहीं पता। मैं हमेशा यह याद आ रही है ना, बलगल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही, बलगल उला बे कमाले ही। दुनिया दा आदरिया सब तू बुलंद शान रसूलुल्लाह दा है, कब्र च भी आख दे सा। किसी ने पूछा कि चलो हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह को पूछते हैं, हजूर तुसी कब्र च की आखसो? जिस टाइम फरिश्ते पूछन मा कुन तो तकूलो फी हाज़र रजुल, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे तू दुनिया ते क्या करेंदा रही है? तो जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैं भी वो आखसा जो दुनिया ते करेंदा रही, तुसे की करेंदे रहे हो? फरमाया कि मैं सारी जिंदगी इया याद रही फिदाए नक्श नाल नत कुनम जा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे कदमां दी जेड़ी जुत्तियां ना मैं उन्हां ते भी फिदा हां। मैं फरिश्ते ने यह आख दे सा। पूछा गया आरफां दा सुल्तान, वलियां दा बादशाह, ऐ सखी सुल्तान बाहू, जदू तू कब्र च वैसे तू की आखसे? फरिश्ते ते तेरे कोल भी पूछसन ना। आपने फरमाया कि मैं भी जो दुनिया तक करेंदा रहा वो आखसा, तू की आखसे? फरमाया कि सारे जहान नूं पता है, पूरी कायनात नूं पता है, मैं ये याद आ रही है ना कि मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। या रसूल अल्लाह तेरा एक दीदार जना ना लख करोड़ा हज्जा तू बेहतर है। लख करोड़ हज्जा दा वो मकाम नहीं जेड़ा दीदार है मुस्तफा दा मकाम है। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हो। या रसूल अल्लाह तेरा एक दीदार लख करोड़ हज्जा तू बेहतर है। और ए हकीकत है, ए हकीकत है। इस नुक्ते नू समझो। तुसी वेखो एक सहाबी, एक शख्स नबी पाक दा कलमा पढ़ता है, हजूर दा गुलाम होवेंदा है सवेरे 8 बजे और 10 बजे फौत होवेंदा है। 8 बजे कलमा पढ़ता है, हजूर दी गुलामी च आवेंदा है, 10 बजे फौत होवेंदा है। 2 घंटे दा सहाबी है। वो तो बड़े उच्चे सहाबी ना जिन्हां ने हजूर नाल सफर किया, जिन्हां ने हजूर दी खिदमतां कीतियां, वो मकामात अबू बकर और उमर नू नसीब होए ना। तो बाज वो सहाबी हैं जिन्हां ने 1 घंटे की जिंदगी मिली, किसी 10 मिनटां की जिंदगी मिली। वो सहाबी जिसने 1 घंटे की जिंदगी पाई, हजूर दा कलमा पढ़ा और फौत हो गए। अल्लाह फरमांदे ओ सुल्तान बहू दे मुरीदो, तुहाडे सखी सुल्तान बहू कोल उस सहाबी दा मकाम उच्चा है। ओ गौस आजम दे मुरीदो, तुहाडे अब्दुल कादर जिलानी कोल उस सहाबी दा मकाम उच्चा है। ओ चिश्तियो, तुहाडे ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती कोल उस सहाबी दा मकाम उच्चा है। और नक्शबंदियो, तुहाडे ख्वाजा नक्शबंद कोल उस सहाबी दा मकाम उच्चा है। या अल्लाह, गौस पाक कोल उच्चा किवें मकाम हो गया? गौस पाक तो हन जिन्हां ने 4 साल इशा दे वुजू नाल सुबह दी नमाज पढ़ी, उन्हां दी नमाज कदी कज़ा नहीं हुई, हज कदी कज़ा नहीं होया, रोजा कदी कज़ा नहीं होया। इस सहाबी ने तो न नमाज पढ़ी है, न रोजा रखा है, न हज किया है। फरमाया कि नमाज किवें पढ़दा? नमाज तो उसते फर्ज ही नहीं हुई, पहले फौत हो गया। ज़कात किवें देवे? साल आवे तो ज़कात देवे ना। हज तां करे कि अगर साल तो बाद हज का टाइम आ गया, ना उसने ज़कात दी, ना रोजा रखा, ना हज की, ना ज़कात दी। या अल्लाह तू फरमाना है कि गौसे आजम तो भी अफजल, ओ ख्वाजा बहावल नक्शबंद तो भी अफजल। या अल्लाह तू आदे को ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती तू भी अफजल।
तो या अल्लाह क्यों अफजल है, क्यों अफजल है? बड़े बड़े उलमा नूं बिठा लो, पंचायतियां बिठा लो, और मन दसो दसी वो केड़ा अमल है? अपनी नमाज़ां ते रोज़े ते फखर करने वालों केड़ा अमल है? खुदा दी कसम वो 2 घंटे दा सहाबी ओदा केड़ा अमल सी? ओदा अमल ए सी कि ओ निगाह मुस्तफा कबूल हो गया। तो सुल्तान बहू ने इससे नुक्तन फरमाया कि मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। ओ जड़ा मुर्शिद दा दीदार है ना, एक दीदार वेखो ना, एक दीदार ने वलियां तो उन्हें बुलंद कर छोड़ा, गौसा तो बुलंद किया, अब्दाला तो बुलंद किया। हर कैनात है, हर वली तो अफजल हो गया जिसने एक बारी निगाह मुस्तफा नू अपनी ईमान दी अखा नाल वेख लिया। मुर्शिद दा दीदार है बाहू। तो हजरत सुल्तान बहू फरमांदे मैं ही कबर च ये आख छोड़े सा, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मैनू तुहानू अहले बैत दा प्यार नसीब फरमाए और अहले बैत दे सदके इन्ना पाका लोकां दी मुहब्बत और ईमान अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।